मेरा नाम चार्ली है और ये ओपन क्लॉ का एक पूरा व्यापक ट्यूटोरियल है कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। अब ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन ये भी एकमात्र वीडियो है जिससे आपको ओपन क्लॉ के बारे में देखने की जरूरत है। और अगर आपका लक्ष्य आज ही अपना खुद का ओपन सोर्स सेटअप करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा कि ओपन क्लॉ को कैसे सेटअप और इस्तेमाल किया जाता है। ईमानदारी से कहूं तो ये सबसे शानदार AI टूल्स में से एक है जिससे मैं कभी मिला हूं। मैं इसे अपने खुद के व्यवसायों में इस्तेमाल करता हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन क्लॉ पूरी तरह से मुफ्त है। ये एक ओपन सोर्स AI एजेंट है जो आपके मैसेजिंग एप्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल, डिस्कॉर्ड या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उनसे कनेक्ट हो जाता है। कम बात के में मैं इसे अपने व्यवसायों में इसलिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन असल में हम बात कर रहे हैं जैसे टास्क को ऑटोमेट करना, फाइल्स को मैनेज करना, ईमेल भेजना, असली एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना और भी बहुत कुछ। सही है ना? ये लगभग ऐसा है जैसे आपके पास खुद का एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट हो जो आपके फोन के अंदर रहता है। आपको बस इतना करना है कि उसे एक इंसान की तरह मैसेज भेजना है, उससे कुछ करने के लिए कहना है और वो सच में वो काम कर देगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जैसा कि मैं करने की सलाह देता हूं, तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपका खुद का ओपन क्लॉ एजेंट पूरी तरह से सेटअप और चालू हो जाएगा। असल में शुरुआती सेटअप में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें और जुड़े रहें। वीडियो के दूसरे हिस्से में भी, जहां मैं आपको कुछ असली उपयोग के मामलों और ये दिखाऊंगा कि आप ओपन क्लॉ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको पूरी प्रक्रिया से ले जाऊंगा। अपने बिजनेस या अपनी जिंदगी को चलाने में मदद कीजिए। और चिंता मत कीजिए, अगर आप बहुत टेक्निकल नहीं है, मैं भी बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरी प्रक्रिया में गाइड करूंगा। और सच कहूं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि ओपन क्लॉ असल में है क्या और आपको इसकी जरूरत क्यों है, और फिर मैं आपको पूरी सेटअप प्रक्रिया दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप करके चलेंगे। जहां आपके पास बिल्कुल भी ओपन क्लॉ नहीं है, वहां से लेकर एक पूरी तरह से चलने वाले क्लॉ तक जो सर्वर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और आपके गूगल वर्कस्पेस से जुड़ा होगा। साथ ही मैं आपको पूरी सेटअप प्रक्रिया भी दिखाऊंगा जिसमें आप अपनी पसंद के LLMs चुनेंगे और उन्हें API के जरिए कनेक्ट करेंगे। और बहुत सारी दूसरी जरूरी और अहम बातें भी बताऊंगा जो आपको अपना ओपन क्लॉ सेटअप करते समय करनी चाहिए। मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो देखे, इनमें से कई वीडियो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, खासकर सुरक्षा से जुड़ी बातें। तो हाँ, ये वीडियो पूरी तरह से विस्तार में जाने वाला है। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सच में इसे एक एक स्टेप में फॉलो करें। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, दूसरे हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपन क्लॉ असल में क्या क्या कर सकता है, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग, स्लैक के अंदर काम करना, यहाँ तक कि वीडियो जनरेट करना भी। मुझे सच में लगता है कि ये आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा कि AI क्या हो सकता है। इस वीडियो में जिन भी लिंक और रिसोर्सेज का जिक्र किया गया है वे सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर उसे रेफर करें। और हाँ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ओपन क्लॉ असल में बहुत ऊंचे स्तर पर क्या है ना? तो ओपन क्लॉ एक फ्री ओपन सोर्स AI एजेंट है। इसका मतलब है कि आपको असली सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह से फ्री है। कुछ रनिंग कॉस्ट जरूर हैं, लेकिन हम वो भी कवर करेंगे। तो चैट GPT या क्लाउड की तरह जहां आप बस चैटिंग करते हैं, ओपन क्लॉ असल में आपके लिए बहुत सारे काम कर सकता है। ये आपकी फाइल्स मैनेज कर सकता है, असल में मैसेज भेज सकता है, ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है और ये ईमेल भेज भी सकता है। आप इसे कई अलग अलग API से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकें। आप वर्कफ्लो बना सकते हैं और उन्हें ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सवाल पूछने या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि असल में एक्शन लेने के बारे में है। ये सचमुच एक असिस्टेंट है जो पूरी तरह वर्चुअल है, आपके कंप्यूटर या VPS के अंदर रहता है और 24x7 चल सकता है। अब आप अपने ओपन क्लॉ को कंट्रोल और उससे बात कैसे करते हैं? असल में आप अलग अलग एप्स के जरिए से मैसेज करके ऐसा कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल, डिस्कॉर्ड, इनमें से किसी भी ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, सच में अभी मैं अपना फोन निकाल सकता हूँ, अपने ओपन क्लॉ से बात कर सकता हूँ, उसे कुछ करने के लिए कह सकता हूँ और वो उसे कर देगा। और फिर से आप पूरी तरह से आजाद हैं कि ओपन क्लॉ के अंदर कौन सा LLM इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप क्लाउड, चैट GPT, जेमिनी जो चाहे उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और भी कई फ्री ऑप्शन हैं, साथ ही बहुत सस्ते भी हैं। और इससे ओपन क्लॉ रखने की लागत काफी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हाँ, मुख्य खर्चा आपके कंप्यूटर या VPS का होगा जिस पर आप इसे होस्ट करेंगे। साथ ही असली API की लागत भी होगी, है ना? इन LLMs का इस्तेमाल करने में पैसे लगते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सही तरीके से करना और अपनी लागत कैसे कम करनी है ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप अपना ओपन क्लॉ कहाँ चलाने वाले हैं। तो आप शायद सोच रहे होंगे, मैं इसे असल में कैसे चला सकता हूँ, मतलब मुझे कौन सा उपकरण इस्तेमाल करना होगा। अब पहला विकल्प है कि आप ओपन क्लॉ अपने खुद के कंप्यूटर पर चला सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हो वो सो जाता है, आपका वाईफाई भी बंद हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका क्लॉ बस काम करना बंद कर देगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये 24/7 उपलब्ध रहे और टेलीग्राम मैसेज का जवाब दे सके, भले ही आप सो रहे हों, यहाँ तक कि जब आप यात्रा कर रहे हों तब भी, तो आपको शायद इसे किसी सर्वर पर चलाना पसंद आएगा। और मुझे पता है कि आप लोगों ने शायद मैक मिनी खरीदने की इस पूरे क्रेज के बारे में सुना होगा, और उस पर अपना ओपन क्लास चलाना ये निश्चित रूप से आपके खुद के कंप्यूटर पर चलाने से बेहतर है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ओपन क्लॉ आपके बहुत सारे फाइल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। क्योंकि बात यह है कि ओपन क्लॉ को आपके कंप्यूटर तक पूरी पहुंच होती है, तो मैं इसे आपके मुख्य कंप्यूटर पर चलाने की सलाह नहीं देता जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो ये काफी नुकसान कर सकता है ना। लेकिन असली कंप्यूटर जैसे कि मैक मिनी के साथ दिक्कत ये है कि इसमें शुरू में ही बहुत बड़ा खर्चा आता है। आपको इस कंप्यूटर को खरीदने, सेटअप करने में शायद $500 से लेके कुछ $1000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इसे सेटअप करने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना भी जरूरी है। तो मैंने अपने ओपन क्लॉ को VPS पे होस्ट करने का फैसला किया। VPS का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये असल में एक कंप्यूटर है जो क्लाउड में रहता है। ये हमेशा चालू रहता है, ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। इसकी कीमत सिर्फ $5 से $10 प्रति महीना है। और मेरी राय में अगर आप चाहते हैं कि ओपन क्लॉ भरोसेमंद तरीके से चले तो इसे चलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं खुद अपना ओपन क्लॉ होस्टिंगर VPS पर चलाता हूँ, लेकिन नीचे आपके लिए कुछ और विकल्प भी दूंगा, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब मुझे होस्टिंगर पसंद आने का एक कारण यह है कि इसकी कीमतें बहुत ही कम है और वे आपके लिए ओपन क्लॉ सेटअप करना भी बहुत आसान बना देता है। न सिर्फ उनके कंट्रोल पैनल में डॉकर मैनेजर बिल्ट इन है, बल्कि उनके पास ओपन क्लॉ का 1 क्लिक इंस्टॉल भी है, और इससे आप लोगों का बहुत सारा सिरदर्द बच जाएगा। मैं नीचे कुछ लिंक दूंगा। और असल में पहला विकल्प है ऑल इन वन ओपन क्लॉ बंडल। तो इसमें ओपन क्लॉ पहले से इंस्टॉल होता है और ये होस्टिंगर VPS का एक साझा वर्जन जैसा है, यानी ये आपका खुद का VPS नहीं है। साथ ही ये थोड़ा सस्ता भी है। लेकिन अगर आप अपना खुद का VPS चाहते हैं तो आपको दूसरा लिंक क्लिक करना होगा, जो आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय के हिसाब से ये बदल जाए, लेकिन इससे आप मूल रूप से अपना खुद का VPS प्लान ले सकते हैं और उस पर खुद ओपन क्लॉ डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाऊंगा। इसका कारण बस इतना है कि ये इंस्टॉल थोड़ा बेहतर होता है। आपके पास अपना खुद का VPS होता है, जो मेरी राय में थोड़ा बेहतर है। इससे आपको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलता है। लेकिन अगर आप अपने VPS के साथ झंझट नहीं करना चाहते तो पहले से मैनेज्ड ओपन क्लॉ के साथ ही जाएं, वो भी बिल्कुल ठीक से काम करेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग VPS प्लान्स हैं, जैसे KVM 1, KVM 2, KVM 4 और KVM 8। इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोगों के लिए KVM 1 प्लान ही काफी अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक vCPU कोर है, आपको 4 GB रैम मिलती है, 50 GB डिस्क स्पेस है और साथ ही 4 TB बैंडविड्थ भी मिलती है। KVM 2 प्लान में आपको लगभग दोगुना मिलता है, 2 vCPU कोर, 8 GB रैम, 100 GB स्टोरेज। बात यह है कि अगर आप अपने ओपन क्लॉ पर कुछ बहुत ज्यादा भारी काम नहीं कर रहे हैं या लोकल LLM मॉडल जैसे ओलामा नहीं चला रहे हैं, तो KVM 1 प्लान आपके लिए काफी होना चाहिए। KVM 2 भी वाकई में बहुत अच्छा है, बस थोड़ा महंगा है। तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चुनना चाहते हैं। सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं आपको KVM 1 प्लान दिखाऊंगा। हम डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको समय अवधि चुननी होगी। अब आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको 12 या 24 महीने की अवधि लेने की सलाह दूंगा। 12 महीने वाला प्लान 24 महीने वाले प्लान की तुलना में प्रति माह थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन 24 महीने वाले प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको बहुत कम रेट पर लंबे समय के लिए लॉक कर देता है। हालांकि प्रति माह कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने वाला विकल्प चुनूंगा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शुरुआती विकल्प है। मैं बिल्कुल भी 1 महीने वाला प्लान लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी कीमत का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप 12 महीने या उससे ज्यादा का प्लान चुनते हैं तो आपको एक फ्री डोमेन भी मिलता है। अब यहाँ कुछ अलग अलग विकल्प होंगे जिन्हें आप चुन या हटा सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं इस विकल्प को अनचेक कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि असल में अपने API कीज कैसे सेटअप करें। आपको ये nexus.ai क्रेडिट्स की जरूरत नहीं है, और मेरी राय में इसे करने का एक बेहतर तरीका है। और फिर ये वाला इंस्टेंट वेब स्क्रैपिंग, मैं सच में इसे लेने की सलाह देता हूं, क्योंकि इससे वेब स्क्रैपिंग सेटअप करना काफी आसान हो जाता है और इसमें आपको 1000 फ्री क्रेडिट्स भी मिलते हैं। इन विकल्पों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोगों को इसकी जरूरत होगी। आप में से कुछ लोग चाहे तो डेली ऑटो बैकअप लेना चाह सकते हैं। ये सिर्फ महीने के $3 ज्यादा है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ने वाला हूँ। और अपने सर्वर लोकेशन के लिए आपको वही चुनना चाहिए जो सबसे तेज हो, और संभवतः वही आपके घर के सबसे करीब वाला होगा। तो मैं अमेरिका में हूँ, इसलिए मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से चुनें। अब अगर आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कूपन कोड अपने आप यहाँ डाल दिया गया है, जिससे आपको अतिरिक्त 10% की बचत होगी। अगर किसी वजह से ये काम नहीं कर रहा है तो बस कोड CCM 10 या चार्ली चैंग डाल, इनमें से कोई भी चलेगा। इससे 10% की छूट मिल जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें ये KVM 1 प्लान मिल रहा है 12 महीनों के लिए, और ये लगभग $75 का है।
तो मेरी राय में ये तरीका कहीं 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 बेहतर है और अपनी खुद की मैक मिनी लेने से बहुत सस्ता भी है। मेरे लिए ये बहुत समझदारी की बात है कि आपका ओपन क्लाउड VPS पर चले। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, एक पासवर्ड बनाना है और फिर अपनी पेमेंट डिटेल्स भरनी है। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत ही सीधी सा भी है। अब जब आप होस्टिंग पैनल में आ जाएंगे तो आपको डॉकर मैनेजर में जाना है और वहां आपके डॉकर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिखेगी। अब आपने VPS के लिए जिस तरह से साइन अप किया है उसके हिसाब से अगले कुछ स्टेप्स थोड़े अलग हो सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से नॉन टेक्निकल तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको 1 क्लिक इंस्टॉल करने की सलाह दूंगा। होस्टिंगर आपको ये सारी सेटअप स्टेप्स करवाएगा जो असल में ओपन क्लॉ ऑनबोर्डिंग है। अगर आपके पास पहले से VPS है या आप इसे मैन्युअली सेटअप कर रहे हैं तो आपको यही करना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप 1 क्लिक इंस्टॉल कर रहे हैं तो इनमें से कुछ स्टेप्स आपके लिए लागू नहीं होंगे। तो हम डॉकर मैनेजर पे क्लिक करेंगे, फिर कैटलॉग में ओपन क्लॉ ढूंढेंगे और फिर हम इसे डिप्लॉय करेंगे। यहाँ आपको AI प्रोवाइडर्स के लिए API कीज भरने के लिए कहा जाएगा और अगर आपके पास पहले से कोई है जैसे OpenAI, Anthropic या Gemini तो आप उसे अभी भर सकते हैं। मैं नीचे कुछ गाइड्स दूंगा जो आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाएंगे कि इन API कीज को कैसे सेटअप करना है अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन मेरी पसंद ओपन राउटर का इस्तेमाल करना है और इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। मूल रूप से ये मुझे सिर्फ एक API की देता है और मैं बहुत आसानी से मॉडलों के बीच स्विच कर सकता हूँ। शुरुआत में इसे सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये इसके लायक है। ठीक है, अब आप इसे अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट में देखेंगे। ये दिखाएगा बनाया गया सबसे पहले और फिर जब डिप्लॉयमेंट पूरा हो जाएगा तो स्टेटस बदलकर रनिंग हो जाएगा। जब ये रनिंग हो जाएगा तो आप इसके बगल में एक पोर्ट नंबर देखेंगे। इसी तरह आप अपने क्लॉज वेब इंटरफेस तक पहुंचते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उस पर क्लिक करें और आप ओपन क्लॉ वेलकम पेज पर पहुंच जाएंगे। ये आपसे आपका गेटवे टोकन मांगेगा और इसे पाने के लिए आप अपने डॉकर मैनेजर पेज पर जा सकते हैं जहां गेटवे टोकन लिखा होता है। बस उसे कॉपी पेस्ट कर दें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। अब सबसे पहले आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि आपके AI प्रोवाइडर API कीज गायब हैं और ये बिल्कुल ठीक है। अब होस्टिंगर का 1 क्लिक सेटअप ओपन क्लॉ को जल्दी से चलाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको इंस्टॉल के दौरान अपना मॉडल प्रोवाइडर चुनने का विकल्प नहीं देता। तो अब हम क्या करेंगे कि हम टर्मिनल से सेटअप विजार्ड चलाएंगे और असल में ये तरीका और भी बेहतर है क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो मैं जो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है ओपन राउटर। और अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो ये मूल रूप से एक ही API है जो आपको हर बड़े AI मॉडल तक पहुंच देती है। क्लाउड आपको GPT, जेमिनी, GLM, मिनीमैक्स जो भी नाम ले सब देता है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद कुछ नए मॉडल भी आ गए हों, लेकिन फिलहाल यही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो हाँ, आपके पास एक API की एक अकाउंट होता है और फिर आप जब चाहें मॉडल्स के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने होस्टिंगर VPS के वेब टर्मिनल पे जाएंगे। ये बस आपके सर्वर के लिए कमांड लाइन है और आप इसे SSH की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये सीधे आपके ब्राउजर में। अब हम ओपन क्लॉ डॉकर कंटेनर में एग्जेक करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, डॉकर exec स्पेस -it टाइप करें, उसके बाद अपने कंटेनर का नाम लिखें और आप ये नाम डॉकर मैनेजर पेज से ले सकते हैं। फिर ओपन क्लॉ ऑनबोर्ड है, इससे आप ओपन क्लॉ सेटअप विजार्ड में पहुंच जाएंगे। मुझे पता है कि थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, सबसे पहले ये आपको एक सुरक्षा सूचना दिखाता है और ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, ओपन क्लॉ वाकई में बहुत पावरफुल है, यानी ये बहुत कुछ कर सकता है आपके सर्वर पर। और हम ठीक हैं क्योंकि ओपन क्लॉ कंटेनराइज्ड है और VPS पर चलता है, तो हम हाँ कहेंगे। विजार्ड फिर आपकी मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाता है और पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम सेटिंग को अपडेट करने जा रहे हैं, इसलिए अपडेट चुनें। अगला ये आपसे आपके मॉडल प्रोवाइडर के बारे में पूछता है और यहीं पर हमें चयन करना है। ओपन राउटर, तो उसे लिस्ट में से चुनें और ये आपसे आपका API की मांगेगा। अब आपको क्या करना है, openrouter.ai पर जाएं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो वहां एक अकाउंट बनाएं और फिर एक नया API की जनरेट करें। इस वीडियो को रोककर आप ये काम कर सकते हैं और ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग इस की को कहीं सुरक्षित रख लें जहां आप बाद में उसे एक्सेस कर सकें, क्योंकि एक बार जब आप वो विंडो बंद कर देंगे तो आप उसे फिर से नहीं देख पाएंगे। ये मूल रूप से एक पासवर्ड जैसा ही है। और अगली चीज जो आपको यहाँ करनी है वो है अपने अकाउंट में कुछ बैलेंस जोड़ना, ताकि आप वाकई में मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकें। तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपने अकाउंट में कम से कम 20 से $50 तक का बैलेंस जरूर डालें। हम $40 डालेंगे, ये रकम आपके लिए काफी समय तक चलेगी। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको की को पेस्ट करना है और फिर ये आपका डिफॉल्ट मॉडल सेट कर देगा। मैं अपना मुख्य मॉडल क्लाउड सोनिक 4.6 चुनूंगा, लेकिन आप लोग जो चाहें वो चुन सकते हैं। और ओपन राउटर की खूबसूरती ये है कि आप कभी भी बिना प्रोवाइडर बदले अपना मॉडल बदल सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। API की सेट करने का दूसरा विकल्प है कि आपको अपनी open.ai API की लेनी होगी।
और आपको ये सब अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो ये थोड़ा झंझट वाला है और आपके अलग अलग अकाउंट्स होंगे। आपको इनमें से हर एक के लिए बिलिंग भी सेट करनी होगी, इसीलिए मुझे ओपन राउटर ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब ये चैनल्स के बारे में पूछेगा। यही तरीका है जिससे लोग आपके क्लॉ से बात करते हैं और आप भी अपने क्लॉ से ऐसे ही बात करते हैं। तो इसमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, स्लैक जैसे विकल्प हैं। और मैं अभी के लिए इन्हें छोड़ दूंगा और हम इन्हें थोड़ी देर में मैनुअली सेट करेंगे। ये वेब सर्च और सर्च प्रोवाइडर के बारे में भी पूछता है। आप इन्हें भी अभी के लिए छोड़ सकते हैं, हुक्स के साथ भी यही करें, बस इन्हें स्किप कर दें। फिर ये स्किल्स पे आता है। यहाँ आपको हाँ कहना है और खास तौर पे गॉग इंस्टॉल करना है। ये गूगल वर्कस्पेस स्किल है और हम इसे बाद में आपके जीमेल, कैलेंडर, ड्राइव, इन सबको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में ये पूछता है कि आप अपने बॉट को कैसे हैच करना चाहते हैं। तो आपको करना यह है कि ये बाद में करें वाला विकल्प चुनें। हम इसे वेब डैशबोर्ड के जरिए करेंगे, जो कि काफी बेहतर अनुभव है। अब चलिए ओपन क्लॉ डैशबोर्ड को एक्सेस करने के बारे में बात करते हैं। अब आपकी ओपन क्लॉ इंस्टेंस VPS पर चल रही है, लेकिन डैशबोर्ड डिफॉल्ट रूप से इंटरनेट पर एक्सपोज नहीं है और ये अच्छी बात है। आप शायद नहीं चाहेंगे कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो। तो हमें करना यह है कि अपने कंप्यूटर से सर्वर तक एक सुरक्षित टनल बनानी होगी। ये थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसा करें। हर कोई अपना ओपन क्लॉ इस तरीके से एक्सेस नहीं करता, लेकिन मेरे लिए ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तो अपने लोकल मशीन पर एक टर्मिनल खोलें और पोर्ट फॉरवर्ड करने के लिए SSH कमांड चलाएं। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, sh /n/-l, और फिर ये पूरा कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग। सही है। तो इस केस में 55,769 मेरा पोर्ट है और आपके VPS के हिसाब से ये अलग हो सकता है। इस नंबर को ढूंढने के लिए आपको डॉकर मैनेजर में जाना होगा और यहाँ अपने पोर्ट नंबर को बदलना होगा। इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और फिर अपने सर्वर का एड्रेस डालना है। तो इससे एक टनल बनती है। अगर ये थोड़ा जटिल लग रहा है तो नीचे एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं इसके सारे डिटेल्स अच्छे से समझाऊंगा। अब जब आप अपने ब्राउजर में लोकल होस्ट और फिर अपना पोर्ट नंबर डालते हैं तो ये सीधे आपके VPS पर मौजूद ओपन क्लॉ इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन SSH के जरिए सुरक्षित तरीके से। ठीक है, तो जब आप इसे अपने ब्राउजर में खोलेंगे तो आपको ओपन क्लॉ कंट्रोल डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये गेटवे डैशबोर्ड पेज है। ये वेब सॉकेट, URL और आपका गेटवे टोकन अपने आप भर देता है। तो बस कनेक्ट पर क्लिक करें और आप एक साफ सुथरे चैट इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे जिसमें ऊपर मॉडल सिलेक्टर होगा। तो यही वो जगह है जहां आप पहली बार अपने क्लॉ से मिलते हैं। और हाँ, चलिए आपके क्लॉ को जगाते हैं। तो हम टाइप करेंगे जागो मेरे दोस्त और आपका क्लॉ जीवित हो जाता है। और ये पूरी तरह से खाली स्लेट के साथ शुरू होता है ना। इसमें कोई मेमोरी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन है और आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैं इसे बताने वाला हूं कि मेरा नाम चार्ली है और मैं अपने क्लॉ का नाम सैम रख रहा हूं। ये इसे सेव कर लेगा, अपनी मेमोरी में लिख लेगा और अब इसे पता है कि वो कौन है और आप कौन है। तो अब हर आने वाली बातचीत में ये सब याद रखेगा। फिर मैं इसे अपने बारे में और मुझे क्या चाहिए इसका संदर्भ दूंगा। मैं YouTube चैनल्स चलाता हूँ, मुझे एफिशिएंसी की परवाह है। मैं चाहता हूं कि ये मुझे स्क्रिप्ट्स, ईमेल्स, रिसर्च और मुझे ऑर्गेनाइज रखने में मदद करे। ये सारी जानकारी भी सेव कर लेगा और अब सैम को पता है कि मुझे खास तौर पे कैसे मदद करनी है। यही चीज ओपन क्लॉ को एक सामान्य चैटबॉट से अलग बनाती है। ये समय के साथ आपके बारे में एक बहुत ही स्थायी समझ बनाता है। मैं सच में सलाह दूंगा कि आप इन सवालों के जवाब सही से दें। सिर्फ एक शब्द के जवाब मत दीजिए, क्योंकि फिर ये उतना व्यक्तिगत महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अपने ओपन क्लॉ को टेलीग्राम से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये शायद सबसे लोकप्रिय तरीका है जिससे लोग अपने ओपन क्लॉ से बात करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास टेलीग्राम खुला हुआ है, और अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो को रोक दें और साइन अप कर लें। या अगर आप टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करना चाहते और उसकी जगह व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बाद में इस टाइम कोड पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम टेलीग्राम खोलने जा गए। हम बॉट फादर को सर्च करेंगे। ये टेलीग्राम का आधिकारिक बॉट है जो बॉट बनाने के लिए है। तो हम इसे /new bot भेजेंगे। आपको अपने बॉट को एक नाम देना होगा। तो मैं अपने बॉट का नाम सैम रखने जा रहा हूँ और फिर एक यूजर नेम जो _बॉट पर खत्म होता है, जैसे कि Sam_Charlie_bot जैसा कुछ। ये नाम यूनिक होना जरूरी नहीं है, तो ऐसा कुछ चुने जो काफी यूनिक हो, जिसे दूसरे लोग आसानी से न ढूंढ सके। और जब हम ये कर लेंगे तो बॉट फादर हमें एक टोकन देगा और आपको उसे कॉपी करना होगा। तो अब वापस अपनी ओपन क्लॉ चैट में अपने क्लॉ को बताएं कि आप टेलीग्राम सेटअप करना चाहते हैं। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन सच में आपको बस बॉट टोकन देना है। और जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे, आपका क्लॉ प्लगइन कमांड चलाएगा ताकि टेलीग्राम चैनल ऐड हो सके। गेटवे रीस्टार्ट होगा और फिर थोड़ी देर इंतजार करेगा, और जैसे ये दोबारा ऑनलाइन आएगा आपका टेलीग्राम बॉट कनेक्ट हो जाएगा। अब आप टेलीग्राम में बॉट खोलेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और आपको एक पेयरिंग कोड दिखाई देगा। ये पेयरिंग कोड अपने CLA को दें, साथ में बॉट यूजर नेम भी दें। ये पेयरिंग को अप्रूव कर देगा। ये आपके टेलीग्राम यूजर ID को लिंक कर देगा। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग ये स्टेप सिक्योरिटी के लिए जरूर करें।
वरना दूसरे लोग भी आपके ओपन CLA से बात कर सकते हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो अब आप अपने CLA से टेलीग्राम के जरिए बात कर पाएंगे, जो शायद आपके फोन या लैपटॉप पर होगा, और ये वहीं चैट में आपको जवाब देगा। अगर आप चाहें कि आप व्हाट्सएप से कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक बहुत पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, तो हाँ, ये भी बहुत आसान, बस इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये बॉट टोकन की जगह एक QR कोड का इस्तेमाल करता है। फिर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप व्हाट्सएप वेब को अपने फोन से लिंक करते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे जरूर वाकिफ होंगे। तो अब अपने टर्मिनल में आपको OpenClaw चैनल सेटअप फॉर व्हाट्सएप चलाना होगा। ये टर्मिनल में ही एक QR कोड जनरेट करेगा और आपको अपने फोन पर व्हाट्सएप खोलना है, लिंक डिवाइसेस में जाना है और फिर उस QR कोड को स्कैन करना है। एक बार जब आप ये कर लेंगे तो आप पूरी तरह से लिंक हो जाएंगे। इसके बाद ये आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा, तो वो डाल दें ताकि OpenClaw आपको ओनर के रूप में अलाउ लिस्ट कर सके। और जब ये हो जाए तो सेटअप से बाहर निकलने के लिए फिनिश चुनें, फिर बदलाव लागू करने के लिए OpenClaw गेटवे रीस्टार्ट चलाएं। बहुत बढ़िया, अब आपका OpenClaw व्हाट्सएप संदेश भेज और प्राप्त कर सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सर्वर पे एक टेस्ट मैसेज भेजता हूँ तो वो तुरंत मेरे फोन पे आ जाएगा। अब इसका दिखने का तरीका टेलीग्राम से थोड़ा अलग होगा। मूल रूप से आपके सभी संदेश और आपके क्लॉज के संदेश आपके अकाउंट से भेजे जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। मेरी राय में ये थोड़ा अजीब लग पाए। तो इस डेमो के बाकी हिस्से के लिए हम असल में सिर्फ टेलीग्राम या OpenClaw वेब UI का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बस ध्यान रखें कि अगर व्हाट्सएप आपकी पसंदीदा मैसेजिंग ऐप है तो इसी तरह आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने क्लाउड को अपने गूगल अकाउंट तक पहुंच देने का समय है, क्योंकि शायद ये आप में से ज्यादातर लोगों की सबसे पहली जरूरतों में से एक होगी। गूगल स्किल आपके क्लॉ को आपके जीमेल, कैलेंडर, ड्राइव, कॉन्टैक्ट्स, शीट्स और डॉक्स तक पहुंच देती है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं मेरा इनबॉक्स चेक करो या एक ईमेल ड्राफ्ट करो और आपका क्लॉ बस वही कर देगा। अब अगर आपके पास कुछ कीमती फाइलें हैं जिन्हें आप डिलीट होने के जोखिम में नहीं डालना चाहते, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने क्लॉ को अपना सेकेंडरी गूगल अकाउंट दें। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए अपना प्राइमरी अकाउंट देना भी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले आपका क्लॉ चेक करता है कि गुआक पहले से इंस्टॉल है या नहीं, और ये इंस्टॉल है क्योंकि हमने सेटअप के दौरान स्किल्स इंस्टॉल की थी। लेकिन इसे आपके गूगल अकाउंट से कनेक्ट होने के लिए क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है। तो आपको गूगल क्लाउड कंसोल पर जाना है और एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम OpenClaw रखने वाला हूँ। फिर APIs और सर्विसेज में जाएं और जिन भी APIs की आपको जरूरत है उन्हें इनेबल करें। तो मैं Gmail API, गूगल ड्राइव API, गूगल शीट्स API, गूगल कैलेंडर API और कॉन्टैक्ट्स API को इनेबल करने जा रहा हूँ। इनमें से हर एक को सर्च करें और फिर इनेबल पर क्लिक करें। अब अगला कदम है OAuth कंसेंट स्क्रीन सेटअप करना। तो गूगल ऑथ प्लेटफॉर्म पर जाएं, ब्रांडिंग बनाएं, ऐप का नाम और अपना कॉन्टैक्ट ईमेल भरें और ऑडियंस के लिए इसे एक्सटर्नल पर सेट करें और खुद को एक टेस्ट यूजर के रूप में जोड़ें। ये आपका जीमेल पता है। इसके बाद आपको क्लाइंट्स में जाना है और एक OAuth क्लाइंट आईडी बनानी है। एप्लीकेशन टाइप के रूप में डेस्कटॉप ऐप चुनें। इससे आपको एक क्लाइंट सीक्रेट जेसन फाइल मिलेगी और आपको उस फाइल को डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ से चीजें वाकई में मजेदार होने वाली हैं। तो उस JSON फाइल को अपने क्लॉ को टेलीग्राम के जरिए भेजें। बस उसे एक डॉक्यूमेंट के रूप में अटैच करें। आपका क्लॉ से पिक कर लेगा, क्रेडेंशियल सेव करेगा और फिर ऑथराइजेशन फ्लो शुरू करेगा। तो ये एक OAuth URL जनरेट है। तो हम क्या करेंगे कि उस URL को अपने ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करेंगे, परमिशन अप्रूव करेंगे। उस कॉल बैक URL को वापस अपने क्लॉ में पेस्ट करें और इससे ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा। अब हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें या उस सेक्शन को फिर से देख लें, क्योंकि ये वाकई में बहुत जरूरी है। तो आपका क्लॉ कंफर्म करता है कि वो कनेक्ट हो गया है। तो हमारे पास जीमेल, कैलेंडर, ड्राइव, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्स, शीट्स सब कुछ है। आप उसे कह सकते हैं कि रिप्लाई ड्राफ्ट करे, चीजों को पढ़ा हुआ मार्क करे, ईमेल डिलीट करे। ये सब कुछ टेलीग्राम से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने सैम से कहा कि वो ब्रिजदा को एक ईमेल ड्राफ्ट करे जिसमें लिखा हो कि हमारी मीटिंग अब कल के लिए डिले हो गई है, और मैंने एक साफ सुथरा प्रोफेशनल ईमेल लिखा, मुझे ड्राफ्ट दिखाया और भेजने से पहले मेरी मंजूरी का इंतजार किया। तो अब चलिए बात करते हैं मॉडल बदलने की और मेरी कुछ एक्स्ट्रा सेटअप टिप्स की। तो फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंथ्रोपिक्स के मॉडल्स बहुत अच्छे हैं ना, ओपस, सोनेट, लेकिन इनकी प्राइसिंग भी आप जानते हैं काफी ज्यादा है। और इसी वजह से मुझे ओपन राउटर इस्तेमाल करना पसंद है, क्योंकि हम जब चाहें हमेशा किसी सस्ते मॉडल पे स्विच कर सकते हैं। कुछ अन्य ओपन सोर्स मॉडल्स जैसे GLM या मिनीमैक्स, ये शायद इन कुछ मॉडल्स जितने अच्छे ना हो। आप जानते हैं ओपस और कैपेबिलिटी जैसे हाई एंड मॉडल्स जितने नहीं, लेकिन इनकी कीमत भी काफी कम है। और बात यह है कि आपको हर चीज के लिए सबसे अच्छे मॉडल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। मैं जो कहना पसंद करता हूँ वो ये है कि जिन चीजों में ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, तभी आपको फ्रंटियर मॉडल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि सच कहें तो वे सोचने में बेहतर हैं।
लेकिन जब आपको असल में अलग अलग काम करने होते हैं तब आपको इन सुपर इंटेंस मॉडल्स की जरूरत नहीं होती। आप एक सस्ता मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं जो वही काम उतनी अच्छी तरह कर सकता है और इससे आपके EPI खर्चों में काफी बचत होगी। ठीक है, तो स्विच करने के लिए आपको मॉडल पिकर में और मॉडल्स जोड़ने होंगे। तो बस टर्मिनल से फिर से ओपन क्लॉक कॉन्फ़िगर चलाएं। ये आपकी मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन को डिटेक्ट करेगा और आपको जो भी अपडेट करना है उसकी अनुमति देगा। और मैं सलाह दूंगा GLM 5 और मिनीमैक्स 2.5 को सस्ते विकल्प के तौर पर जोड़ें। जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद थोड़ा बहुत बदल गया हो, लेकिन थोड़ा रिसर्च करें, पता करें कि और कौन से मॉडल्स हैं जो काफी सस्ते हैं और बस उन्हें चुन लें। ये क्लॉड या GPT की तुलना में काफी सस्ते हैं, लेकिन फिर भी रोजमर्रा के काम आसानी से संभाल लेते हैं। अब इन बदलावों के बाद अपनी ओपन क्लाउड इंस्टेंस को रीस्टार्ट करने के लिए वापस डॉकर मैनेजर में जाएं। होस्टिंगर में अपने प्रोजेक्ट के बगल में 3 डॉट्स पर क्लिक करें और रीस्टार्ट दबाएं। इसमें कुछ सेकंड लगते हैं और फिर आप वापस अंदर आ जाएंगे। अब आप लोग तुरंत ही मॉडल्स बदल सकते हैं। तो अगर आप कुछ सिंपल कर रहे हैं और नहीं चाहते कि आपके API क्रेडिट्स जल्दी खत्म हो जाएं, तो बस अपने चैट में /model टाइप करें और कोई सस्ता मॉडल चुन लें। मैंने एक जल्दी काम के लिए मिनीमैक्स पे स्विच किया और वो पूरी तरह से ठीक चला। जब भी आपको प्रीमियम मॉडल्स चाहिए हो आप हमेशा वापस स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटअप के लिए बस इतना ही। अब आपके पास VPS पर पूरी तरह से चलने वाला AI असिस्टेंट है। ये वर्चुअल क्लाउड में 24/7 चल रहा है। ये टेलीग्राम और शायद व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है और आपके पूरे गूगल वर्कस्पेस तक इसकी पहुंच है। अब आप इसे अपने फोन से मैसेज कर सकते हैं। आप इसे अपने लिए ईमेल लिखने, भेजने और अपना कैलेंडर मैनेज करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन सच कहूं तो दोस्तों, हम तो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं कि अब जब आपका क्लॉक चालू हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये असल में क्या कर सकता है। तो ये एक समस्या है जिससे आप बहुत जल्दी सामना करेंगे किसी भी AI असिस्टेंट के साथ। आप इसे कुछ ढूंढने के लिए कहेंगे और या तो ये कर नहीं पाएगा, ये कोशिश करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। इसका कारण ये है कि वेबसाइट्स पर बहुत सारी एंटी-बॉट प्रोटेक्शन होती है। बहुत सारी जावास्क्रिप्ट हैवी पेजेस होते हैं जो रेंडर नहीं होते, कैप्चा और बाकी सब चीजें होती हैं। मूल रूप से ये सब आपकी AI को वो डेटा पाने से रोक देता है जिसकी आपको जरूरत है। अब अगर आपका असिस्टेंट वेब को भरोसेमंद तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता तो वो सिर्फ वही जानकारी इस्तेमाल कर सकता है जो उसके पास पहले से है, और ये एक बहुत बड़ी सीमा है। यहीं पर ऑक्सी लैब्स AI स्टूडियो काम आता है। ये मूल रूप से आपके क्लॉ के लिए एक वेब इंटेलिजेंस लेयर है। तो ये सारी झंझट वाली चीजें संभालता है, जैसे एंटीबॉट मेजर्स को बाईपास करना, जावास्क्रिप्ट पेजेस को रेंडर करना, कैप्चा सॉल्व करना। और ये करता क्या है, ये आपके क्लॉ को वापस बहुत साफ सुथरा स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है जिसे वो सच में पढ़ और इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं सबसे पहले इसी के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि जाहिर है कि हम चाहते हैं कि हमारे क्लॉ को वेब तक पहुंच मिल रहे। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने ओपन क्लॉ को होस्टिंगर के जरिए डिप्लॉय किया है तो आपके पास पहले से ही 1000 ऑक्सीलैब क्रेडिट्स हैं, फ्री ऑक्सीलैब क्रेडिट्स। तो आपको कोई अतिरिक्त अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आपको कोई अतिरिक्त API कीज की जरूरत नहीं है और ज्यादा सेटअप भी नहीं करना पड़ता है ना। ये बस बॉक्स से बाहर ही काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो मैं अपने क्लॉ से पूछने जा रहा हूँ, आज की ताजा AI खबरें वेब पर खोजो और मुझे उसका सारांश दो। अब पर्दे के पीछे ऑक्सीलैब का AI सर्च सारा भारी काम कर रहा है। ये संबंधित पेज ढूंढ रहा है, ये कंटेंट निकाल रहा है और उसे प्रोसेस कर रहा है। फिर मेरे क्लॉक को बहुत साफ सुथरा डेटा वापस मिल जाता है। तो कुछ सेकंड बाद ही मुझे अपने चैट में एक अच्छा व्यवस्थित सारांश मिल जाता है। हाँ, मेरे क्लॉन ने ये डेटा बस अंदाजे से नहीं दिया बल्कि सच में वेब पर जाकर इसे हासिल किया है। लेकिन चलिए अब कुछ और काम की चीज करते हैं। मान लीजिए आप एक Amazon स्टोर चला रहे हैं और आपको प्रतियोगी की कीमतों पर नजर रखनी है। मैं अपने क्लॉक को बताता हूँ, Amazon पे जाओ, 50 के अंदर टॉप 10 वायरलेस ईयरबड्स ढूंढो और हर एक के लिए प्रोडक्ट का नाम, कीमत, रेटिंग और रिव्यू की संख्या के साथ एक रिपोर्ट दो। तो यहीं पर AI स्क्रैपर काम में आने वाला है। ये सच में Amazon.com पर जाता है और उन सभी एंटीबॉट चीजों को संभालता है जो आमतौर पर ब्लॉक कर देती हैं। एक स्क्रैपर और वही डेटा निकालता है जो मैंने मांगा था। तो 1 मिनट बाद हमारे पास एक साफ सुथरी प्राइसिंग रिपोर्ट है। सीधे मेरी चैट में आप प्रोडक्ट के नाम, कीमतें, रेटिंग्स, रेटिंग काउंट्स देख सकते हैं। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ना कोई स्प्रेडशीट है, ना कॉपी पेस्टिंग, ना ही घंटों लिस्टिंग्स पर क्लिक करना है। और आप इसे एक क्रॉन जॉब की तरह सेट कर सकते हैं ताकि ये हर सुबह अपने आप चले। जाहिर है आप शायद इस तरह की रिपोर्ट के लिए ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसे किसी भी रिपोर्ट पर लागू करें जिसकी आपको रोजाना जरूरत होती है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता। तो मैं अपनी घड़ी को बताने जा रहा हूँ। इस प्रतियोगी की वेबसाइट पर जाओ, उनकी प्राइसिंग पेज पर जाओ और उनकी मौजूदा प्लान की कीमतें निकालो। तो ब्राउजर एजेंट पेज खोलता है, प्राइसिंग सेक्शन पे क्लिक करता है, कंटेंट पढ़ता है और फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ वापस आता है। सामान्य स्क्रैपर शायद इसमें फेल हो जाएगा,
आमतौर पे क्योंकि ये सब जावास्क्रिप्ट से डायनामिक लोड होता है, कीमतें ड्रॉप डाउन के पीछे छुपी होती हैं, लेकिन ऑक्सीलैब असल में ये कर सकता है। तो यहाँ एक और बहुत बढ़िया चीज है जो आप लोग कर सकते हैं, जो मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं एक डेली क्रॉन जॉब सेट कर सकता हूँ जो मेरी क्लॉक को बताए हर सुबह प्रतियोगी की प्राइसिंग पेज चेक करो और कल से कोई भी बदलाव हो तो उसे फ्लैग करो। तो मेरी क्लॉक डेटा निकालने के लिए ऑक्सीलैब्स का इस्तेमाल करेगी। ये उस डेटा से तुलना करेगी जो उसने पिछले दिन सेव किया था और मुझे टेलीग्राम पे तभी मैसेज करेगी जब वाकई में कुछ बदला हो। तो ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड प्रतियोगी वॉचडॉग है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है जब मैं सो रहा हूँ। आपको कोई अलग स्क्रैपिंग सर्विस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ अतिरिक्त इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है ना। जैसे जब आप होस्टिंगर के जरिए डिप्लॉय करते हैं तो ये पहले से ही मौजूद होता है। अब अगर आपने अपने ओपन क्लॉक के लिए होस्टिंगर का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको ये सब मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला यूज केस है और ये स्लैक के बारे में है, ठीक है। तो मैं एक टीम के साथ एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और असल में पूरे दिन हमारे एडिटर्स डेडलाइन के बारे में पूछते रहते हैं, स्पॉन्सर संपर्क करते हैं, थंबनेल पर फीडबैक आता है, बार बार बातचीत चलती रहती है। हमारे पास कंटेंट आइडियाज लगभग 100 अलग अलग थ्रेड्स में बिखरे हुए हैं और स्लैक ही वो जगह है जहां ये सारी चीजें रहती। और अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो शायद आप भी स्लैक का इस्तेमाल करते होंगे और शायद हर दिन बहुत सारी बातचीत होती रहती है। मूल रूप से इसके साथ बने रहना एक पार्ट टाइम जॉब जैसा है और हम इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तो आपका क्लॉ असल में आपके लिए इन सब चीजों को संभाल सकता है। स्लैक स्किल के साथ आपका क्लॉ आपके स्लैक वर्कस्पेस तक पूरी पहुंच पा जाता है। तो ये चैनल पढ़ सकता है, मैसेज भेज सकता है, बातचीत सर्च कर सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसे असल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं अपने क्लॉज से कहूंगा वीडियो प्रोडक्शन चैनल चेक करो और मुझे बताओ कि हर वीडियो किस स्टेज पर है। तो ये ऐसा करेगा, चैनल को पढ़ेगा और कुछ सेकंड बाद आपको एक स्टेटस अपडेट के साथ वापस आएगा। तो अपडेट में बताया जाएगा कि कौन से वीडियो एडिटिंग में हैं, कौन से थंबनेल का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही एडिटर्स ने क्या फीडबैक दिया है। तो अगर आप कभी 1-2 दिन के लिए बाहर जाते हैं और वापस आके देखते हैं कि आपके पास 200 अनरीड मैसेज हैं और आप सोचते हैं मैं ये सब पढ़ने वाला नहीं, तो ये वाकई में इसमें आपकी काफी मदद कर सकता है। अब मैं कहने जा रहा हूँ स्पॉन्सर्स के लिए एक मैसेज ड्राफ्ट करो। इन्हें बता दो ब्रांड एक्स का इंटीग्रेशन अगले मंगलवार की अपलोड के लिए शेड्यूल किया गया है और पूछो कि क्या उन्होंने टॉकिंग पॉइंट्स भेज दिए हैं या नहीं। तो ये उसे ले लेगा, ये उसे एक प्रोफेशनल मैसेज में बदल देगा सही टोन के साथ। ये मुझे ड्राफ्ट दिखाएगा, है ना, जैसे ये अभी पोस्ट नहीं कर रहा है। ये पहले मुझसे कंफर्म करने के लिए पूछेगा और मैं कहूंगा ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, इसे भेज दो और मेरा काम हो गया। अब आपको अपने स्लैक मैसेज देखने के लिए स्लैक भी खोलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक और उपयोग का मामला है ना। मैं अपने क्लॉड से कहूंगा पिछले 2 हफ्तों में स्लैक में लॉन्ग फॉर्म लॉन्च से जुड़ी हर मैसेज खोजो और मुझे बताओ कि अभी तक क्या क्या अनसुलझा है। मेरा क्लॉड उन बातचीतों को छानता है, संबंधित मैसेज ढूंढता है और मुझे एक साफ तस्वीर देता है, जैसे क्या तय हो चुका है, क्या अभी भी खुला है, कौन किसका इंतजार कर रहा है। और हम इसे क्रॉन जॉब्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने बताया कि क्रॉन जॉब्स क्या होते हैं, लेकिन असल में ये वे शेड्यूल्ड चीजें हैं जो रोजाना, हफ्ते में या किसी भी तय समय पर होती। ये बहुत से बिजनेस मालिकों के लिए और यहाँ तक कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बेहद मददगार है। तो आप अपने क्लॉड से हर सुबह एक डेली प्रोडक्शन डाइजेस्ट मंगवा सकते हैं। कल वीडियो प्रोडक्शन, स्पॉन्सर्स और कंटेंट आइडियाज में क्या क्या हुआ ये रहा। तो आप अपना दिन शुरू करते हैं ये जानते हुए कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है, वो भी बिना एक बार भी स्लैक खोले। अब एक बात जो मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर बताना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप क्लॉड के साथ कोई टास्क पूरा कर लें तो बहुत जरूरी है कि आप लोग एक नया सेशन शुरू करें। तो बस न्यू टाइप कर लें, इससे आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो साफ रहती है, जिससे क्लॉड पुरानी बातचीतों से कंफ्यूज नहीं होता और इससे आपके टोकन भी बचते हैं। आप जो भी मैसेज भेजते हैं उसमें पूरी बातचीत का इतिहास शामिल होता है, तो जितना लंबा सेशन चलता है उतने ज्यादा टोकन खर्च होते हैं। तो हाँ, इसी वजह से मैं लोगों को बार बार नया सेशन शुरू करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि इससे आप काफी पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है रिमोशन के बारे में। ये वाला आपको थोड़ा हैरान कर सकता है और ये वाकई में बहुत कूल है, क्योंकि हाँ, क्लॉड आपके लिए असल में वीडियो बना सकता है। ये एनिमेटेड ग्राफिक्स बना सकता है, डेटा विजुअलाइजेशन तैयार कर सकता है और सिर्फ एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से प्रोमो क्लिप्स भी बना सकता है। तो रिमोशन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको कोड के जरिए वीडियो बनाने देता है, और जब आपके क्लॉड के पास ये स्किल हो तो वो आपके लिए वो कोड भी लिख सकता है। तो आप जो चाहते हैं उसे डिस्क्राइब करें और ये वीडियो बना देता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका डेमो देखते हैं। मैं अपने क्लॉड से कहूंगा एक 15 सेकंड का एनिमेटेड वीडियो बनाओ जिसमें हमारी मासिक आय $10,000 से बढ़कर $50,000 तक जाती दिखे और एक बार चार्ट हो जो समय के साथ बढ़ता जाए। हमारे कंपनी का नाम अकेडमी कोने में डालो। तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि ये कोड लिख रहा है, फ्रेम्स रेंडर कर रहा है और सब कुछ जोड़कर एक साथ बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है और कुछ मिनटों बाद आपके पास एक साफ सुथरा एनिमेटेड वीडियो होता है जिसमें बार चार्ट बढ़ता है, स्मूथ ट्रांजिशन होते हैं और जाहिर है हमारा नाम कोने में होता है। तो ये रहा एक और उदाहरण। मान लीजिए आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं और आपको एक इंट्रो चाहिए, तो मैं अपने क्लॉड से कहूंगा एक 5 सेकंड का चैनल इंट्रो बनाओ जिसमें टेक्स्ट टेक वीकली हो, जो ब्लू ग्रेडियंट बैकग्राउंड के साथ धीरे धीरे उभरता है।
तो वही चीज ये कोड लिखेगा, इसे रेंडर करेगा और मुझे एक पॉलिश्ड वीडियो क्लिप देगा। बिल्कुल, अगर मैं चाहूं तो इसे बदल सकता हूं, लेकिन हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कोई फैंसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने सचमुच ये सब हमारे लिए कर दिया। सबसे बढ़िया बात यह है कि क्योंकि ये कोड बेस्ड है तो सब कुछ बदला जा सकता है ना, हम जो चाहे वो बदल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं बैकग्राउंड को लाल कर दो या एनिमेशन को धीमा कर दो और ये बस उसे अपडेट करके फिर से रेंडर कर देगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास हमेशा एक मोशन ग्राफिक डिजाइनर तैयार बैठा हो। तो हाँ, ये कुछ बड़े और असरदार तरीके हैं जिनसे आप लोग अपने बिजनेस या रोजमर्रा की जिंदगी में ओपन क्लॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस बात पे जोर देना चाहता हूं वो ये है कि ये तो बस उन स्किल्स की सतह को छूना भर है जो आप कर सकते हैं। मैं ये सारी चीजें एक ही YouTube वीडियो में नहीं समेट सकता, लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी स्किल या स्टेप पर और डिटेल गाइड देखना चाहते हैं तो मेरे फ्री स्कूल कम्युनिटी में इन सब का स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू मौजूद है। हाँ, अभी के लिए ये पूरी तरह से फ्री है। हो सकता है भविष्य में हम हर महीने थोड़ा सा चार्ज करें, लेकिन अभी के लिए, जैसा कि मैंने कहा, ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी लंबा था, लेकिन सच कहूं तो ये वीडियो 5 से 10 घंटे लंबा भी हो सकता था। ओपन क्लाउड के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगा कि मैं सब कुछ एक ही वीडियो में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल हो, जिससे आप लोग सच में एक्शन ले सकें, अपना ओपन क्लाउड सही तरीके से सेटअप कर सकें। और मैं आपको कुछ सबसे उपयोगी उपयोग के मामलों के बारे में भी बताना चाहता था, जिनके लिए मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ। फिर से VPS होस्ट करने का लिंक नीचे दिया गया है। मैं आपके लिए कुछ और विकल्प भी शामिल कर दूंगा। ये वीडियो इनमें से किसी भी कंपनी द्वारा स्पॉन्सर नहीं किया गया है, लेकिन ये सिर्फ मेरी सिफारिशें हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे किसी भी लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और ऐसे वीडियो पूरी तरह से फ्री रहेंगे। तो मैं पहले ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं इस वीडियो के हर हिस्से के लिए टाइम कोड्स भी दूंगा ताकि आप लोग इसे आसानी से देख सकें और जरूरत हो तो किसी भी हिस्से को स्किप कर सकें। तो हाँ, अपनी खुद की ओपन क्लाउड बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत रोमांचक है और जिस तरह से आजकल AI आगे बढ़ रहा है, आपको अपनी जिंदगी या अपने बिजनेस के लिए AI का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे और इसी वजह से मैं ऐसे वीडियो बनाने को लेकर बहुत जुनूनी हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हर कोई नई AI तरक्कियों या टेक्नोलॉजी जो भी हो उसके बारे में अपडेट रहे। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी खुद की ओपन क्लाउड सेटअप करने में मदद की होगी और सच में आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया होगा। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा मिला हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं और अगर आप ऐसे और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं पर्सनल फाइनेंस, उद्यमिता, AI पर बहुत सारे वीडियो बनाता हूं और मेरा पूरा मकसद है कि आप सभी को आर्थिक रूप से सफल जीवन जीने में मदद कर सकूं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में इसकी सराहना करता हूं और अगली बार फिर मिलेंगे। शांति।